नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प और थोड़े विवादास्पद कानूनी मुद्दे पर बात करेंगे। दाम्पत्य अधिकारों की बहाली, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स या आरसीआर जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल। ये सुनने में शायद थोड़ा पुराना सा लगे, पर ये कानून आज भी है। हाँ, और हमारे पास कुछ लीगल नोट्स और आर्टिकल्स हैं इस पर, तो कोशिश करेंगे इसे समझने की। आखिर ये आरसीआर है क्या, इसका आधार क्या है और क्यों इस पर इतनी बहस होती है। बिल्कुल, ये बेसिकली एक कानूनी तरीका है, मतलब एक उपाय है जिसका मकसद है शादी को बचाना। लेकिन जैसा आपने कहा, इस पर पर्सनल लिबर्टी, इक्वालिटी, खासकर महिलाओं के अधिकारों के हनन के आरोप लगते रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आरसीआर है क्या चीज़, मतलब आसान भाषा में। देखिए, मोटे तौर पर ऐसा है कि अगर पति या पत्नी में से कोई एक बिना किसी वाजिब कारण के अलग रहने लगता है, घर छोड़ देता है। हाँ, हाँ। तो दूसरा पार्टनर कोर्ट जा सकता है और अपील कर सकता है कि कोर्ट उन्हें वापस साथ रहने का ऑर्डर दे। अच्छा, और इसका कानूनी आधार? आपने कहा हिंदू मैरिज एक्ट। हाँ, मेनली हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 9 है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है, दूसरे समुदायों के पर्सनल लॉ में भी मिलते जुलते प्रावधान है। और ये दाम्पत्य अधिकार का मतलब सिर्फ साथ रहना है या कुछ और भी। नहीं, इसका दायरा बड़ा है। कॉन्जुगल राइट्स में साथ रहना, एक दूसरे का साथ देना, स्नेह, आपसी देखभाल और हाँ, यौन संबंध भी शामिल माने जाते हैं। आइडिया यह है कि भाई, शादी एक पवित्र रिश्ता है, उसे छोटी मोटी बातों पर टूटने से रोका जाए। तो ये हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी सब पर लागू होता है और स्पेशल मैरिज एक्ट वालों पर भी। ठीक है, तो कौन फाइल कर सकता है इसे और कब। कोई भी, मतलब पति या पत्नी जिनकी शादी लीगली वैलिड है, और तब जब दूसरा पार्टनर बिना उचित कारण के अलग रहने लगा हो। ये उचित कारण क्या हो सकता है, मतलब किस बिना पर कोई अलग रह सकता है लीगली। पत्नी आखिरी बार साथ रहे हो, या फिर अगर पत्नी याचिका डाल रही हैं तो जहां वो आजकल रह रही हैं। और साबित कैसे होता है। पहले तो याचिकाकर्ता को साबित करना होता है कि उनका पार्टनर बिना किसी वजह के अलग रह रहा है। फिर दूसरे पार्टनर को मौका मिलता है ये बताने और साबित करने का कि उनके अलग रहने की वाजिब वजह है। बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है। मान लीजिए कोर्ट ने आरसीआर का ऑर्डर दे भी दिया, डिक्री पास कर दी, हाँ, तो क्या सच में किसी को मजबूर किया जा सकता है कि जाओ साथ रहो। ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल सही सवाल है, और यहीं पर असली पेच है। देखिए, कोर्ट किसी को फिजिकली घसीट कर तो नहीं ले जा सकता कि चलो साथ रहो, वो मुमकिन नहीं है। तो फिर इस ऑर्डर का मतलब क्या हुआ। मतलब ये है कि अगर ऑर्डर का पालन नहीं किया तो उसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। कोर्ट उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच करने का आदेश दे सकती है। अच्छा, प्रॉपर्टी अटैच। हाँ, या फिर कोर्ट की अवमानना, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। और तलाक के लिए भी इसका कुछ असर होता है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। अगर आरसीआर की डिक्री पास हो गई और इसके 1 साल तक भी पति पत्नी साथ रहना शुरू नहीं करते, तो ये अपने आप में तलाक लेने का एक ग्राउंड बन जाता है। और एक और बात, अभी जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया है कि अगर पति के खिलाफ आरसीआर की डिक्री है भी, तो भी वो पत्नी को सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस देने से बच नहीं सकता। उसे गुजारा भत्ता देना होगा। ये मेंटेनेंस वाला पॉइंट जरूरी है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो इस कानून को सबसे ज्यादा विवादास्पद बनाता है, इसकी जड़ें और इस पर उठने वाले संवैधानिक सवाल। हाँ, ये बात वाकई दिलचस्प है। ये जो आरसीआर का कॉन्सेप्ट है, ये दरअसल सामंती इंग्लैंड से आया है। अच्छा। जी, जहां इसे 1970s में खत्म कर दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में ये आज भी लागू है। और आलोचना इसी बात पर होती है कि ये पर्सनल ऑटोनॉमी, प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार जो आर्टिकल 21 में है, हाँ बिल्कुल, और समानता के अधिकार आर्टिकल 14, इनका उल्लंघन करता है, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि अक्सर सामाजिक और पारिवारिक दबाव उन पर ज्यादा होता है। सही कहा, उन पर रिश्ता निभाने का प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये कहा जाता है कि कानून भले ही जेंडर न्यूट्रल दिखे, पर असल में इसका असर महिलाओं पर ज्यादा प्रतिकूल होता है। कोर्ट्स का क्या स्टैंड रहा इस पर, क्या इसे चैलेंज किया गया है। हाँ, कई बार अदालतों में भी इस पर काफी बहस हुई है। लेकिन 1983 में एक केस था, टी सरिता बनाम टी वेंकट सुब्बैया। उसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। ओह, उन्होंने कहा था कि ये सेक्सुअल कोहैबिटेशन को मजबूर करता है और प्राइवेसी का उल्लंघन है। लेकिन उसके अगले ही साल 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने सरोज रानी बनाम सुदर्शन केस में इसे संवैधानिक ठहरा दिया। बिल्कुल उलट फैसला। हाँ,
सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि इसका मकसद तोड़ने वाली शादियों को बचाना है, जो कि एक पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट सिर्फ साथ रहने का आदेश देता है, न कि यौन संबंध बनाने का। लेकिन ये बहस तो अभी भी चल रही है ना? कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट? जी बिल्कुल। अभी एक केस ओजस्वा पाठक बनाम भारत संघ 2019 का सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जुलाई 2025 तक तो फैसला नहीं आया है। इसमें आरसीआर की संवैधानिकता को फिर से चुनौती दी गई है, किस आधार पर? खासकर 2017 के पुट्टस्वामी जजमेंट के बाद, जिसने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना है। तो याचिका में यही कहा गया है कि आरसीआर राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन करता है। तो ये मामला अभी विचाराधीन है। हाँ बिल्कुल, और हम यहाँ सिर्फ वो बता रहे हैं जो हमारे सोर्सेज में है। हम कोई साइड नहीं ले रहे, ये कोर्ट को तय करना है। सही बात है। तो अगर आज की तारीख में कोई आरसीआर फाइल करने का सोच रहा है, उसे क्या ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशली जब इसकी संवैधानिकता पर ही सवाल है? देखिए, कुछ बातें जरूर सोचनी चाहिए। पहला, क्या आपके पर्सनल लॉ में ये लागू होता भी है? दूसरा, क्या पार्टनर के अलग रहने का कोई वाकई वाजिब कारण तो नहीं है? तीसरा, क्या आप इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार हैं? ये लंबा चल सकता है। और शायद ये भी सोचना चाहिए कि क्या कोई और रास्ता है? बिल्कुल। क्या बातचीत से या मीडिएशन से या काउंसलिंग से बात बन सकती है? शायद वो बेहतर हो, खासकर तब जब कानून खुद ही सवालों के घेरे में हो। तो निष्कर्ष क्या निकालें? आरसीआर भारत में शादी बचाने का एक कानूनी जरिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरोज रानी केस में इसे वैलिड माना था। हाँ, वो अभी तक का स्थापित कानून है। पर यह बहुत विवादास्पद भी है, और ओजस्वा पाठक केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर बड़ा असर डालेगा। ये वाकई एक मुश्किल संतुलन है, इंडिविजुअल लिबर्टी बनाम शादी की संस्थाओं को बचाने की कोशिश। और अंत में बस एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जिस समाज में हम प्राइवेसी और पर्सनल चॉइस की बात करते हैं, जैसा कि पुट्टस्वामी जजमेंट ने भी कहा, क्या वहाँ किसी रिश्ते को बचाने के नाम पर कानूनी तौर पर किसी को साथ रहने के लिए कहना या एक तरह से मजबूर करना, क्या ये सही है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।